नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज प्रयागराज कुंभ 2025 जो कि 144 साल के बाद हो रहा महाकुंभ है, इस पवित्र और पावन धरती से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ। मित्रों, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इस प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर, जहाँ पर माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती का संगम होता है, और संगम स्थल यही सामने जो आपके नदी के बीच में लगे हुए आपको ये पंडाल से दिख रहे हैं, यही संगम स्थल है। इसके आप देखें तो दाहिनी ओर से गंगा मैया और बाईं ओर से यमुना मैया यहाँ पर आकर के मिलती हैं। गंगा जी गंगोत्री से लंबा सफ़र करके और यमुना जी यमुनोत्री उत्तराखंड से सफ़र करके यहाँ तक पहुँचती हैं। और ये विशाल जनसमूह जो कि आज लगभग 52 करोड़ की भारतीय सनातनी जनता और संपूर्ण विश्व के प्रत्येक देश के लोग यहाँ आकर के भव्य और दिव्य इस गंगा मैया में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं और इसके पुण्य के भागी बने हैं। मित्रों, जो पिछला महाकुंभ था वो 144 साल पहले यानी कि सन 1881 में हुआ था, और उसके बाद दूसरा जो महाकुंभ है वो इस समय 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक 45 दिनों का इस समय ये चल रहा है। आज रविवार दिनांक 16 फरवरी को हम भी प्रयागराज पहुँचे हैं और स्नान करके आपको अभी मैं भव्य और दिव्य स्नान के यहाँ पर दर्शन करा रहा हूँ। और आने वाला जो महाकुंभ होगा वो आपके 2169 में होगा, यानी कि 144 साल के बाद। यानी कि जब 12 साल के बाद एक कुंभ होता है और 12 कुंभों के बाद ये महाकुंभ आता है, यानी कि 12 144। और ये सामने आप भव्य और दिव्य दर्शन करें संगम के, ये त्रिवेणी संगम है, गंगा मैया, यमुना मैया और अदृश्य सरस्वती मैया का ये संगम, जो कि सामने से आते हुए और ये आगे बहते हुए इधर से पटना और बंगाल आदि होते हुए गंगा सागर में पहुंच जाता है। भगीरथ जी गंगा मैया को स्वर्ग से तपस्या के द्वारा लेके आए थे। उन्होंने गंगा सागर में जो सागर द्वीप में जो उनके 60,000 पूर्वज वहाँ पे भस्म हो चुके थे, उनको उन्होंने तारा था। उनको ये गंगा मैया के प्रताप के कारण और भगीरथ जी के तप के कारण वो लोग तर पाए थे। तो मुनि के श्राप से वहाँ भस्म हो चुके थे और लंबी कहानी है। इसके बाद मित्रों, अभी आपको बताऊं कि कुंभ जब आज से हजारों साल पहले संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, देवताओं और असुरों के बीच में स्नान कर घाटों को खाली कर दे। समुद्र मंथन हुआ था। मंदरांचल पर्वत को समुद्र में लेकर के और वासुकी नाग के द्वारा रस्सी बना करके समुद्र का मंथन किया गया था। तो ये मंथन के बाद जो 14 रत्न निकले थे, उनमें एक रत्न अमृत कलश भी था। अमृत कलश के लिए देवताओं और
असुरों में छीना झपटी हुई और देवताओं के ओर से कुंभ कलश को लेके वो लोग भाग गए और 12 साल के बाद उनका पता लगा। इसीलिए और उस छीना झपटी में या भागा दौड़ी में 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, जिनमें 4 स्थानों में जो बूंदें गिरी हैं उनमें प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार शामिल हैं। जिनमें नासिक और उज्जैन में सिंहस्थ होता है, यानी कि अर्धकुंभ नहीं होता 6 साल के बाद, और प्रयागराज और हरिद्वार में अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ दोनों ही होते हैं। 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में पूर्ण कुंभ। इससे पहले पूर्ण कुंभ यहाँ पे 2013 में हुआ था और जिसमें मात्र 13 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। और इस बार इस भव्य महाकुंभ में देश और विदेश के मिला के अभी तक लगभग 52 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर पुण्य के भागी बन चुके हैं। और अगले जो 10 दिन बाकी हैं 26 तारीख तक, तब तक यहाँ पर लगभग 60 करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर चुके होंगे, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहाँ पर मौजूद है और दिन प्रतिदिन यहाँ पर नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अपने आप में भव्य, दिव्य, अद्वितीय, आकर्षक, अलौकिक और एक इतिहास को बनाने वाले इंतजाम हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में सुरक्षा बलों के जवान, सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान, फायर ब्रिगेड की तैनाती, उसके अलावा NDRF की टीमें और जो स्थानीय पुलिस है, आर्मड पुलिस है, सब यहाँ व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। और किसी को किसी भी प्रकार की किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो, इसकी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और किसी को वो कोई परेशानी यहाँ पर हो भी नहीं रही है। ये सब मोदी जी और योगी जी और उनकी टीम का कमाल है। जहाँ पर 4 मुख्य स्नान हो चुके हैं। पहला मकर संक्रांति का हुआ था 13 जनवरी को, उसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का हुआ था, जिस दिन 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया था एक दिन में। फिर 3 फरवरी को वसंत पंचमी का स्नान हुआ था और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का भव्य और दिव्य स्नान हुआ था। उसके बाद जो अंतिम स्नान है, शाही स्नान, वो शिवरात्रि पर 26 फरवरी को होगा। उसके साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। पूरे विश्व का यह सबसे बड़ा उत्सव है। इतनी जनता विश्व में आज तक न कभी कहीं जमा हुई, न आगे यहाँ के अलावा और कहीं होने की संभावना है। यहाँ पर अगर विश्व की आबादी लगाएं तो 141 करोड़ की जनसंख्या भारत में है, 140 करोड़ की जनसंख्या चीन में है। उसके बाद तीसरी जनसंख्या जो यहाँ पे अभी तक स्नान कर चुकी है 52 करोड़ के पार, वो विश्व की तीसरी जनसंख्या, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश यहाँ पर स्नान करने के लिए आ चुका है। और यह अपने आप में अद्वितीय है कि कितना बड़ा यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। पिछले 1 साल से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। पूरे दुनिया का ध्यान इस मेले ने अपनी ओर आकर्षित किया है और सनातनियों को एकजुट करने का भी काम किया है। सनातनी लोग जो कि इस मेले में आकर के यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि न यहाँ पर कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई ब्राह्मण है, न वैश्य है, न शूद्र है, न राजपूत है।
और न किसी अन्य धर्म का है। सब लोग यहाँ पर समान हैं, बराबर हैं, एक साथ अपनी स्नान कर रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं, अपने जन्म जन्मांतरों के और पुश्तों के पीढ़ियों के पुण्यों को यहाँ पर आकर के गंगा, यमुना और सरस्वती माँ के पवित्र संगम में उन्हें विसर्जित कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन करके अपने घर को वापस लौट रहे हैं। और इसी क्रम में आज मैं भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर आया हूँ और मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी और दूसरा लड़का भृगु और कृष्णकमल जोशी और छोटी हमारी काशी जोशी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग स्नान कर चुके हैं और अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से। और बहुत ही आनंद आया हमें, दिव्य और भव्य हमने यहाँ पर स्नान किया है और जो आनंद की अनुभूति यहाँ पर हुई उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसके लिए किसी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है और न किसी विद्वान के पास कोई उसके लिए शब्द हैं। इसी के साथ मैं इस त्रिवेणी संगम प्रयागराज की धरती से बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी, आप सब जो यहाँ महाकुंभ में आए और जो नहीं आए, उन सब के लिए माँ त्रिवेणी से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी हों सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप भी इसको देख कर के ही आपके भी सारे पाप दूर हो जाएं, पुण्य के आप भागी बने। और अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी 10 दिन का टाइम है। आप जहाँ भी कहीं हैं वहाँ से आने का प्रयास करें। भारत के किसी भी कोने से आप आकर के और आज आकर के स्नान करके तीसरे दिन वापस अपने घर जा सकते हैं। इसी के साथ मैं पुनः एक बार आपको नमस्कार करते हुए भव्य और दिव्य कुंभ की एक गोलाई में दर्शन कराते हुए वापस प्रस्थान करता हूँ। नमस्कार। कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें